हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी ये बतलाएंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। यानी इलेक्ट्रोस्टैट में ये पढ़नी है और ट्वेल्थ के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर में पढ़नी है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर में। तो इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड बहुत सारी बातें और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ मैं बता दूं, यह क्लास जो होने वाला है वो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए होने वाला है। यदि आप हिंदी मीडियम में फिजिक्स को समझना चाहते हैं और ट्वेल्थ के फिजिक्स को अच्छे से रेगुलर वे में पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, तो आपको देखना होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक लगा हुआ है, उसको क्लिक करें और हिंदी मीडियम में फिजिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आज के टॉपिक पे हम लोग लौटते हैं और मैं बता दूं कि आज की जो टॉपिक रहेगा वो हाईलाइट रहेगा। हाईलाइट दिखा रहे हैं यहाँ पे। पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन करेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, किसको समझेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक प्रॉपर्टी आएगी इसमें जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उसका डिफिनीशन के साथ साथ उसकी जो न्यूमेरिकल होता है उसको भी डिस्कस करेंगे। फिर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको डिस्कस करेंगे, उसको डिराइव करेंगे, उसके फॉर्मूला को यानी एक्सप्रेशन को डिराइव करके दिखाएंगे कि किस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उस डाइपोल से। तो फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, या तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बस एक सिस्टम है, एक अरेंजमेंट है जो दो इक्वल चार्ज से मिलकर के बना है और दोनों जो चार्ज होगा वो दोनों पॉइंट चार्ज इक्वल अमाउंट का होगा, अमाउंट में इक्वल हो। बट नेचर, बाय नेचर देखा जाए दोनों चार्ज को, तो दोनों चार्ज की नेचर एक दूसरे के अपोजिट होगा। यानी एक चार्ज प्लस होगा और एक चार्ज माइनस होगा। यानी एक प्लस चार्ज लेंगे और एक माइनस चार्ज लेंगे, दोनों को एक स्मॉल डिस्टेंस पे रखेंगे तो उससे जो सिस्टम बनेगा, उससे जो अरेंजमेंट बनेगा, वही अरेंजमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल होगी। चलते हैं इसको फिगर से देखते हैं और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कर लीजिए यहां पर एक चार्ज मैंने रखा जो माइनस क्यू चार्ज, और एक यहां पे चार्ज रखा प्लस क्यू। दोनों की अमाउंट क्यू है, दोनों का नेचर देखा जाए तो एक माइनस है और एक प्लस है, यानी एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, और दोनों को एक स्मॉल डिस्टेंस पे अरेंज किया गया है, सिचुएटेड किया गया है, तो यही यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। ओके, तो देखो ए बी, यानी ए बी क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। यानी इसको बोला जाए, देखिए सपोज कीजिए यहां पर -4 माइक्रो कूलम ले लिए और यहां पे +4 माइक्रो कूलम ले लिए, एक डाइपोल बन गया स्मॉल डिस्टेंस पे रखने से। या तो ऐसा कर सकते हैं, एक -6 माइक्रो कूलम लिए और एक +4 माइक्रो कूलम लिए, क्या एक डाइपोल है, नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसकी जो नेचर है निगेटिव है, इसकी नेचर पॉजिटिव है। यहां तक तो नेचर तक तो ठीक है, लेकिन दोनों का अमाउंट देखा गया तो इसका 6 माइक्रो कूलम है, इसका 4 माइक्रो कूलम है, जो कि इक्वल अमाउंट नहीं है, यानी डाइपोल नहीं हो सकता है। इसकी एग्जांपल की बात करें तो सपोज कीजिए NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम जो होता है और क्लोरीन, तो यहां पे ये सोडियम आयन और एक क्लोरीन आयन से मिलके बना है, तो यहां पर ये हो गया NaCl, एक डाइपोल हो गया। क्योंकि जितना ये पॉजिटिव चार्ज वाला है उतना ये नेगेटिव चार्ज वाला है और दोनों स्मॉल डिस्टेंस पर होता है, तो यहां पे हम बात करेंगे कि Na जो Cl है, NaCl वो एक डाइपोल है, या तो HCl एक डाइपोल है, या तो MgCl2 एक डाइपोल है, तो यहां पे ETC। यानी बोल सकते हैं यहां पर जितने भी कंपाउंड
आयनिक बॉन्ड से बनता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन करने से बनता है, वो एक डाइपोल बनाएगा, तो यही इलेक्ट्रिक डाइपोल रहा। अब आगे बढ़ता हूं, यहां पर देखिए, ड्रा लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उस डाइपोल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होगा, उसको ड्रा करनी है कि किस तरीके से होगा। सपोज कर लीजिए कि मेरे पास एक चार्ज है जो यहां पर प्लस क्यू है, और डाइपोल बनाना है तो आपको एक उतना ही अमाउंट का माइनस क्यू चार्ज लेना हो। ये हो गया। बट अब समझना है कि दोनों की अमाउंट सेम है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में जाकर इंटर करती है ना, ऐसा होता है। लेकिन दोनों का अमाउंट इक्वल है, तो जितना फील्ड लाइन ये रिलीज करेगा, जितना इससे निकलेगी उतना ही इसमें इंटर करेगी, क्योंकि यहां पर क्या है, दोनों का अमाउंट सेम है, और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चार्ज के अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अमाउंट बढ़ा दोगे चार्ज का तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन बढ़ जाएगी, लेकिन यहां पे वो बात नहीं करनी है, यहां पर दोनों की अमाउंट आपस में बराबर है। तो जब दोनों की अमाउंट इक्वल होगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन दोनों के लिए इक्वल होगा, बट एक के लिए आउट होगा, दूसरे के लिए इन होगा। तो यहां से अब इसको ड्रा कर, तो जरा ड्रा करके देखो कि यहां से फील्ड लाइन चली, इसमें इनकी इधर निकली थी, बट इधर आ जाएगी, ऐसे ऐसे आ जाएगी, यहां से ऐसे इन कर ली, देखिए यही हो गया यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव जो डाइपोल बना, उससे लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन सॉल्व। आगे बढ़, देखिए यहां पे है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आया, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट उसी डाइपोल से रिलेटेड अभी बात करने वाले हैं। देखिए डाइपोल जो बना है हम लोग के लिए, वो क्या है, ए है, और ये बी है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसको यहां से ऐसे ज्वाइन कर, तो ये इसका लेंथ हो गया, ये माइनस क्यू लीजिए और ये प्लस क्यू लीजिए, हो गया ऐसा। इसके बिटवीन लेंथ है डिस्टेंस, जो 2D से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो 2L से या तो D से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट 2D रिप्रेजेंट करते हैं। आगे जब पढ़ेंगे हम लोग इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो जब सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो इसके सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, तो हाफ डिस्टेंस इधर और हाफ डिस्टेंस इधर, यदि D मानते हैं तो D/2 इधर, D/2 इधर, तो थोड़ा सा जब डिराइवेशन करेंगे फार्मूला का तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए उस जो है से सिचुएशन से मतलब बचने के लिए आपको यहां पे मान लेना होगा कि इसकी लेंथ जो है वो 2D है, और कोई बात नहीं, तो 2D हो गया लेंथ। अब देखिए इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, और P इज इक्वल टू होता है, ये जो डाइपोल बना है उसमें से किसी भी एक चार्ज का अमाउंट ले लो, तो किसी भी एक चार्ज का अमाउंट तो Q होगा, या तो इसका लीजिए या तो इसका लीजिए, Q होगा। और इसकी लेंथ लेना है, लेंथ ऑफ डाइपोल, यानी सेपरेशन ऑफ चार्ज, वो जो सेपरेशन है चार्ज का वो ले, तो 2D, यही हो गया डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी डायरेक्शन की जब बात करनी होगी तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज के साइड में होता है, यानी कहने का मतलब हुआ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है।
जिसको कितना से मेजर करेंगे, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2D। ये हो गया सबसे पहले तो वेक्टर। कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। कौन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसका डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका एसआई यूनिट ले लीजिए। एसआई यूनिट क्या होगा, कूलॉम, और इसका लेंथ का मीटर यानी कूलॉम मीटर। इसका डायमेंशन ले लीजिए। तो इसका डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन का क्या होगा, चार्ज का डायमेंशन 80 होगा इनटू लेंथ का डायमेंशन L होगा। तो M नहीं है तो M0, L है, T है, A है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन से रिलेटेड। तो ये एक प्रकार का प्रोडक्ट निकला किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन देम चार्जेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यही तो है, प्रोडक्ट है एक प्रकार का। चलिए, वेक्टर क्वांटिटी है। आगे बढ़ता हूं। देखिए यहां पे shown in figure find the electric dipole moment of the system, सिस्टम A सिस्टम B, यही है। तो इसमें क्या करना हो, सबसे पहले डाइपोल मोमेंट जब लिखना है, फाइंड करना है, तो Q कोई भी एक चार्ज का अमाउंट ले लीजिए। तो 510 टू दी पावर -6 कूलम, यानी इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू दी पावर, 2 जीरो कैंसिल होगा, -4 कूलम। ये क्या हुआ, यहां पर इसकी कोई भी चार्ज का अमाउंट होगा। इसका लेंथ कितना होगा, तो 2D होगा। 2D की वैल्यू 0.1 मीटर आएगा। 2D का वैल्यू 0.1 मीटर होगा। अब डाइपोल मोमेंट लीजिए, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के साइड होता है। तो डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2D होगा। Q की वैल्यू इसमें से कितना ले रखा है, तो 5 इंटू 10 टू दी पावर -4 इंटू 2D, टोटल लेंथ ऑफ डाइपोल 0.1 लीजिए, कूलॉम मीटर होगी। एक पॉइंट और हटेगा, मतलब नीचे रखेंगे ऊपर चला जाएगा, तो 5 इंटू 10 टू दी पावर -5 होगा और ये कूलॉम मीटर आ जाएगा। दैट मीन्स आंसर सॉल्व। अब देखो यहां पर इसका भी डाइपोल मोमेंट निकालें, तो इसका जो बिटवीन डिस्टेंस है वो देखिए 5 मिलीमीटर है, चार्ज -4 +4। अब इसका डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, एक डायरेक्शन हो गया नेगेटिव से पॉजिटिव, और ये हो गया 2D, और ये हो गया यहां पे कोई भी चार्ज, किसी भी चार्ज का अमाउंट, तो ये हो गया फर्स्ट चार्ज और ये सेकेंड है। तो लेकिन अमाउंट लेनी है तो सबसे पहले डिस्टेंस ही ले लो, 5 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर होगा। सेपरेशन लेंथ, चार्ज एक ले लो, Q इज इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम, यानी 4 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम। तो P इज इक्वल टू Q इंटू क्या आएगा, 2D आएगा। P इज इक्वल टू Q इंटू 2D, P इज इक्वल टू Q इंटू 2D होगा। अब Q का वैल्यू 4 इंटू 10 टू दी पावर -6, 2D का वैल्यू कितना आएगा, 5 इंटू 10 टू दी पावर -3, और ये क्या आएगा, कूलॉम मीटर आ जाएगा। तो अब देखिए 4 इंटू 5 20, 10 टू दी पावर -9 कूलॉम मीटर आएगा। हो गया ऐसा, तो 20 इंटू 10 टू दी पावर -9 कूलॉम मीटर। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। अब देखिए सिस्टम दे रखा है, shown in figure find the electric dipole moment of the system। अब देखिए एक इधर प्लस क्यू है जी, और एक इधर प्लस क्यू है, लेकिन यहां पर -2 क्यू है। तो ऐसा होगा -q इधर के तरफ और -q इधर के तरफ डाइपोल बनाएगा। एक -q है तो इसको ऐसा करो -q और एक और -q, दो -q हो गया। एक -q इसके साथ पेयर लगाओ, एक -q इसके साथ पेयर लगाओ, तो इसके लिए डाइपोल मोमेंट P1 और इसके लिए डाइपोल मोमेंट P2। तो P1 और P2 तो इक्वल होगा, P1 इज इक्वल टू P2, जो Q इंटू D होगा,
लेंथ ऑफ डाइपोल। अब रिजल्ट खींचोगे तो दोनों तो इक्वल अमाउंट का होगा, क्योंकि इधर का पेयर और इधर का पेयर दोनों आपस में बराबर। जब पेयर आपस में बराबर होगा तो यहां पर डाइपोल मोमेंट भी आपस में बराबर होगी। ये बात आपको मानना हो, ये बात आपको समझना हो। जब दोनों का डाइपोल दोनों तरफ का सेम है तो रिजल्ट ड्रा कीजिए। रिजल्ट जो है वो बाइसेक्ट करके जाएगा। कितना डिग्री बना के जाएगा? 45 डिग्री पी, क्योंकि दोनों इक्वल अमाउंट का है। तो P इज इक्वल टू रूट ओवर 90 डिग्री पर दो वेक्टर जब रहेगा तो रूट ओवर P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर, रूट ओवर P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर यानी P1 का स्क्वायर, तो रूट ओवर 2P1 स्क्वायर होगी, यानी लिख सकते हो P1 रूट 2। तो P1 की वैल्यू कितना होगी? QD, ये आया QD और ये हुआ यहां पे रूट 2, यानी QD रूट 2 हो गया। दैट मीन्स सॉल्व। ये हो गया यहां पर सिचुएशन। आगे बढ़ते, अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी अब बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किससे? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से। यानी मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उस डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सपोज दैट, सबसे पहले मान लेना होगा, लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2D टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गिवन डाइपोल ए बी। देखो, तो यहां पर सबसे पहले सपोज कीजिए कि ए पॉइंट, इस पर माइनस Q चार्ज है और यहां पर बी पॉइंट है, यहां पे प्लस Q चार्ज है। लेंथ ऑफ डाइपोल तो 2D होगा, यहां पर सेंटर है इसका, इधर D है, इधर D है। डाइपोल मोमेंट P माइनस से Q के साइड में होगा, तो डाइपोल मोमेंट यही P इज इक्वल टू Q इंटू 2D है। इसी से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालनी है। तो केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट ऑन द एक्सिस, या तो इसी को बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, या तो इसी को बोलते हैं इंड ऑन पोजीशन। ठीक है, तीन नेम, ऑन द एक्सिस, या तो एक्सियल पॉइंट, या तो फिर इंड ऑन पोजीशन। अब देखिए डॉट 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 ऐसे चलिए, ये है एक्सिस जहां पे एक पॉइंट माने हैं M, इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसके सराउंडिंग देखेंगे तो एक प्लस Q चार्ज है, एक माइनस Q चार्ज है। एक बार प्लस Q इलेक्ट्रिक फील्ड देगा और एक बार माइनस Q इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो यहां लिखेंगे EF मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M ड्यू टू प्लस Q चार्ज। प्लस Q चार्ज से लीजिए, यही प्लस Q चार्ज। तो सबसे पहले इसका लोकेशन लेना, इसका लोकेशन यहां से ऐसे ले, कितना होगा? सेंटर से कोई भी डिस्टेंस लिया जाता है तो सेंटर से R डिस्टेंस है, सेंटर से इस M पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो R है। तो इससे कितना होगा? टोटल डिस्टेंस R और E हो गया यहां से यहां तक D, तो ये बचेगा कितना? R माइनस D। ये है प्लस Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर के तरफ देगा। कौन? बी वाला। कौन देगा? बी चार्ज अपने से दूर देगा। तो यहां से EB होगा, क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होगा, Q होगा बाई डिस्टेंस स्क्वायर।
डिस्टेंस कितना है इसका, r माइनस डी का होल स्क्वायर होगा। ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला ये होता है। अगर देखो इस पॉइंट से लेंगे ए से, तो यहां पर सबसे पहले लिख दो, उधर के तरफ गया यानी बी एम, इसको ऐसे लिख सकते हो या तो इसको ऐसे लिख सकते हो बी टू एम, यानी बी से एम के साइड में। अगर इससे लोगे तो यहां लिखना होगा ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ये भी एक पॉइंट चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लेना चाहते हैं तो सबसे पहले इससे डिस्टेंस लीजिए, इस एम पॉइंट का, यहां से यहां तक आर है और ये वाला डी है, तो ये वाला डिस्टेंस होगा आर प्लस डी, यही होगा आर प्लस डी। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, तो इसमें खास बात यह है कि ये माइनस वाला है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा वो अपने साइड देगा। कौन, ई ए अपने तरफ देगा, माइनस अट्रैक्ट किया। तो यहां पर लिखोगे ई ए, ये 1/4 पाई नॉट होगा क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर। कितना डिस्टेंस, तो आर प्लस डी का होल स्क्वायर होगा। ये किधर दिया है, तो एम से ए के साइड दिया है, दे दिया ऐसा। अब समझिए, तो हम लोग अब यहां पर डिसाइड करेंगे, एम पॉइंट है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ई है। अब बात रही कि कौन बड़ा होगा, तो बड़ा होगा ई बी। क्यों, क्योंकि उतना ही अमाउंट का है जितना कि ये है, लेकिन इसका डिस्टेंस स्मॉल है और इसका डिस्टेंस लार्ज है। इसलिए देखो ई के लिए आर प्लस डी के होल स्क्वायर से डिवाइड करते हैं और यहां पर आर माइनस डी के होल स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, यानी ये वाला छोटा वैल्यू है तो रिजल्ट बड़ा आएगा, ई वाला नीचे डिवाइड करने वाला बड़ा है तो रिजल्ट छोटा आएगा। तो ई बी बड़ा हो जाएगा ई ए से, यानी एक्सिस पर जो एम पॉइंट है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो बड़ा के साइड में होगा, यानी इस तरफ होगा। तो यहां पर नेट फील्ड निकालनी पड़ेगी आपको। तो नेट फील्ड जब निकालेंगे तो सबसे पहले एम पर वेक्टर सम लगा दीजिए, यानी ई ए प्लस ई बी होगा, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। बड़ा में छोटा को माइनस कर दिया। और देखिए, तो ईएम जो होगा एक्सिस पर है, इसलिए इसका ई एक्सिस लिखो, ई बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस ई ए 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर प्लस डी का होल स्क्वायर। दोनों का वैल्यू पुट कर दिए जो दिया हुआ है। देखिए ईबी के जगह पे ए वाला, ई के जगह पे ए वाला पुट कर दिए, हो गया ऐसा। तो यहां से ई एक्सिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, क्यू कॉमन कर लेंगे 1 बाई आर माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस डी का होल स्क्वायर, यही होगा ना। अब जरा सोचिए, इसको एलसीएम ले, तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, क्यू होगा, एलसीएम ले लीजिए, आर माइनस डी का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस डी का होल स्क्वायर, हो गया ऐसा। ये और ये कैंसिल, ये वाला जाएगा, आर प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस ये कैंसिल, ये जाएगा, तो आर माइनस डी का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो ई एक्सिस लेंगे, ई एक्सिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू हो गया,
1/4πε0 क्यू हो गया। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले रखो, माइनस जाएगा अंदर, तो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और देखो माइनस 2ab तो माइनस लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2r डी हो जाएगा। बाई ले लीजिए, इसका होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, तो r माइनस डी और इंटू आर प्लस डी का होल स्क्वायर हो गया ऐसा। अब देखो ई एक्सिस इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू आएगा। अब देखिए यहां पे डिस्कस कीजिए, ये वाला क्या जीरो बना लेगा, ये वाला जीरो बना लेगा, हट गया, तो 2rd और 2rd कितना होगा 4rd, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। हो गया ऐसा। अब देखो फिर से, क्या इसको ई एक्सिस लिखे हैं और 1/4πε0 है, क्यू इंटू 2d इंटू 2r लिखेंगे, बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। हो गया ऐसा। अब देखो ई एक्सिस है 1/4πε, क्यू इंटू 2d इंटू 2r है, यही तो है, तो क्यू इंटू 2d p, तो p इंटू 2r, तो यहां से तो ई एक्सिस ले लिया हूं इज इक्वल टू 1/4πε0 ले लिया हूं, और ये हो जाएगा 2, अब इसके बदले p और ये r बाई आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। हो गया ऐसा। और एक बात और देख ले कि डाइपोल मोमेंट किधर है, ए टू बी है, ईएम यानी एम पॉइंट एक्सिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही है, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहां पर ऐसे दे सकता हूं, यहां पे दे सकता हूं, दोनों की डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन नहीं तो उतना ही लिखूंगा, मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो उतना ही लिखूंगा, बट डायरेक्शन देने की बात आएगी तो डायरेक्शन दे दूंगा। अब इसमें भी एक खास बात है कि डाइपोल यदि स्मॉल हो, जिसको बार बार बोलेगा शॉर्ट डाइपोल, यानी बोलेगा छोटा डाइपोल, तो उस केस में देखिए सपोज कर लीजिएगा इफ आर वेरी वेरी ग्रेटर देन डी, तो आर वेरी वेरी ग्रेटर देन डी होगा, तो डी तो हट जाए, डी स्क्वायर हट गया, तो आर स्क्वायर, देखिए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो आर पर पावर 4 हो जाएगा, तो ई एक्सिस इज इक्वल टू 1/4πε0 2pr बाई आर पे पावर 4 होगा, कट जाएगा यहां से, तो ई एक्सिस इज इक्वल टू 1/4πε0, ये क्या आएगा 2p r क्यू होगा। हो गया ऐसा। अब देखो यहां से क्या आएगा, सो ई एक्सिस इज इक्वल टू 1/4πε0 होगा, और ये क्या आएगा 2p बाई आर क्यू, तो ये वेक्टर लगा दो, डायरेक्शन निकल जाएगा। हो गया ऐसा। तो एक्सिस से रिलेटेड बात हो गई, एक्सिस पे मैंने बात कर लिया। आगे बढ़ता हूं, देखो शोन इन फिगर फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एम, यही एम पॉइंट है। तो सबसे पहले बता दूं ये माइनस क्यू या प्लस क्यू एक डाइपोल है, इसकी डाइपोल मोमेंट P है, और इसकी जो डिस्टेंस है ये R है, सेंटर से डिस्टेंस इस पॉइंट पर, ये कौन सा पॉइंट है, तो एक्सिस वाला पॉइंट है। ठीक है, तो ऐसा करो ई प्लस है ई माइनस है, फील्ड डाइपोल मोमेंट इधर,
तो फील्ड का भी डायरेक्शन उधर ही होगा एक्सिस पर या तो एम पॉइंट पे। तो फॉर्मूला लगा दो ई एक्सिस वाला, क्योंकि लेंथ नहीं दिया मतलब बहुत छोटा माना गया है, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा 2p/r3। ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁹9, 2 इंटू पी का वैल्यू 8.1 और इंटू 10⁻⁻15 बाई आ जाएगा आर क्यूब, इसका क्यूब करेंगे यानी 0.9 0.9 0.9। अब देखिए यहां से पॉइंट हटा देंगे तो ये पॉइंट हटेगा। अब देखो 9 से 9 कट गया, यहां से पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटा देंगे तो ये 100 हो जाएगा। 9 9 9 81 और 81 कैंसिल हो गया। अब कितना हुआ, अब देखिए ये तो कैंसिल हो गया सब। अब लिखेंगे 2 जो बचा है इंटू 10⁻, देखिए 9 है पावर और यहां पे 2 पावर तो 11, ये है -15, तो ये हो जाएगा, सॉल्व कीजिएगा, ऐड कीजिएगा पावर तो -4 बन जाएगा और ये होगा इतना न्यूटन पर कूलम, यानी 2 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन पर कूलम आ गया। ये सॉल्व करके एक्सिस पे एक्सियल पॉइंट पे। ओके, अब आगे देखेंगे। इसके बाद ये तो था एक्सिस की बात। अब आता है केस नंबर 2, और केस नंबर 2 में है ऑन द इक्विटोरियल लाइन। अब ये रहा इक्विटोरियल लाइन, जिसको बोलते हैं ब्रॉड ऑन साइड। ब्रॉड ऑन साइड क्या होता है पहले ये समझ लेना है। देखिए सपोज कर लीजिए यहां पर ये -q है, पॉइंट ए हुआ, और ये देखो +q हुआ बट बी हुआ, ये डाइपोल हो गया। ये इसका ये सेंटर है और इसकी जो लेंथ है ये d और ये d है। तो जो लाइन इससे पास करेगा ये बी से वो होगा एक्सिस, और जो लाइन इन दोनों के परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ये देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा आर डिस्टेंस। तो यही यहां पर एम पॉइंट अब बदल गया यहां पर, तो यही हो गया यहां पर इक्विटोरियल पोजीशन। और यही इक्विटोरियल पोजीशन को बोलते हैं, इक्विटोरियल लाइन पे पॉइंट ले रहे हैं, इसी को ब्रॉड साइड बोलते हैं। तो यहां पे दो तरीके से होगा, एक जरा इधर से सोचिए तो ये होगा, एक जरा इधर से सोचिए तो ये होगा। इस जितना लोकेशन इसका होगा उतना ही इसका होगा यहां से, यानी ये वाला डिस्टेंस ये वाला सेम होगा, जो क्या होगा √r का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर होगा। सबसे पहले एम पॉइंट पर लिखना है, तो यहां पर EF मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एम पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट में लिखेंगे ड्यू टू -q चार्ज, -q चार्ज यही है ए पॉइंट वाला, तो ये अपने तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, अपने तरफ दिया, जिसका नाम क्या है तो EA है, ठीक है। एक बात, तो EA होगा कितना, ये देखिए यहां पे EA नेचर है नेगेटिव, जो बता रहा है अपने तरफ का फील्ड, तो इसका
डायरेक्शन ही बता दिया नेचर। तो अब वैल्यू ले लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन। अमाउंट तो क्यू लेंगे बट डिस्टेंस स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आएगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस तो सेम ही है। हो गया ये। अब देखो ये बी से लोगे यानी प्लस क्यू से, तो लिखेंगे ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज होगा, तो प्लस क्यू चार्ज से जब लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ देगा, इधर देगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ देगा, तो ये कितना आएगा, ई आएगा। ये आया ई, तो सॉरी यहां पर ई बी होगा, बी है तो ई बी हो जाएगा। और ई बी की भी बात होगी तो उतना ही होगी, तो ई बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बट अपने से दूर होगा और इसमें अपने से नजदीक होगा। ठीक है, अब देखिए जरा यहां पर एक्सिस खींच दीजिए, डॉट डॉट डॉट। ए वाला एंगल थीटा यदि है तो ए भी वाला एंगल थीटा ही होगा, क्योंकि दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, और यहां पे ये थीटा है तो अल्टरनेट से थीटा, थीटा अल्टरनेट थीटा, थीटा, और ये होगा कॉरेस्पॉन्डिंग थीटा। हो गया ऐसा। अब जरा एम पॉइंट का नजारा देखिए, ये एम पॉइंट है। एम पॉइंट पे ई ए इधर देखो, इधर है तो इसका एक कंपोनेंट इधर खींचाएगा, ये क्या होगा इधर, तो ई ए कॉस थीटा होगा। ई ए तो इधर होगा ई ए कॉस थीटा, और नीचे की तरफ होगा यहां पर ई ए साइन थीटा। हो गया ऐसा। अब देखो ई बी, तो इसका होगा इधर ही, क्या होगा, ई बी कॉस थीटा। लेकिन ई बी इधर जा रहा है तो एक कंपोनेंट सीधा ऊपर की तरफ इसका जाएगा, जो क्या होगा, ई बी साइन थीटा। अब जरा सोचिए, जितना ई ए साइन थीटा होगा उतना ही ई बी साइन थीटा होगा। ठीक है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ई ए और ई बी दोनों इक्वल है। तो जब एम पॉइंट पे यहां पर लिखोगे, देखो ई एम, तो क्या होगा, यहां पर सम निकालेंगे तो ये दोनों तो कट गया, जीरो बन जाएगा ये दोनों मिलके, सिर्फ इधर बचेगा। तो कौन सा, नेगेटिव नेचर इधर माने, तो ये डायरेक्ट लिखेंगे ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, और यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं ई ए इज इक्वल टू ई बी होगा। तो दोनों को अब ऐड कर देंगे, यहां पे ई बी के जगह पे भी ई ए रख दो, तो ई ए कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा। तो एम पॉइंट जो है वो क्या है, इक्विटोरियल है, तो ये होगा 2EA कॉस थीटा होगा। चलो ठीक है, तो देखो E इक्विटोरियल है, ये है 2 इंटू EA, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू होगा बाई डिस्टेंस स्क्वायर वाला बात लिखेंगे तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा। देखिए आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कॉस थीटा है तो बेस लेंगे, बेस कितना है, डी, हाइपोटेनस है ये वाला, तो ये हो जाएगा डी, और बाई हाइपोटेनस हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हो गया, डी बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दे दिए, इतना तो दे दिए। अब देखिए
तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू, टू यहां ले लाइए तो क्यू इंटू 2d बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। फिर क्या लिखोगे, पावर हाफ लिखे, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल टू दी पावर हाफ। तो पावर 1 और पावर हाफ, तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा, क्यू इंटू 2d पी बन जाएगा। सो ई इक्वेटोरियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होगा P बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल टू दी पावर 3/2 दे देंगे। यदि हम ऐसा लिखें इक्वेटोरियल वेक्टर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस P देंगे और बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल टू दी पावर 3/2 दे। होगा ऐसा? जरा सोचिए यहां पे ऐसा क्यों दिया मैंने, क्योंकि देखिए नेट फील्ड किधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना जी, नेट फील्ड इधर जाएगा, ई इक्वेटोरियल इधर जाएगा, यानी डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस के तरफ जाएगा, माइनस से प्लस, और इक्वेटोरियल इधर जा रहा, तो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन। और यही मान लेता हूं इफ आर वेरी वेरी ग्रेटर देन डी, ठीक है? तो जरा सोचो, डी हट जाएगा, डी हट जाएगा, डी स्क्वायर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, हटा दो तो आर पर पावर 2 होल पर पावर 3/2, 2 2 कट जाएगा, आर क्यू आ जाएगा, यानी ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यू, जो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन। जरा एक नजर इस पे दे दें, नोट में बता दूं, ये हमारा डाइपोल रहा माइनस क्यू, ये रहा प्लस क्यू। डाइपोल मोमेंट की यदि डायरेक्शन लेते हैं तो माइनस से प्लस के तरफ होगा। एक्सिस पर कोई पॉइंट लो तो ई एक्सिस होगा जो इस डायरेक्शन में होगा, और ये होगा ई इक्वेटोरियल, तो इस पे जो फील्ड होगा वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक्सिस और इक्वेटोरियल एक दूसरे के अपोजिट होता है, लेकिन याद रहे ई इक्वेटोरियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यू शॉर्ट डाइपोल से, और यही यहां पर एक्सिस लेते हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यू, यानी ऐसा लिख सकते हैं ई एक्सिस इज इक्वल टू 2 बाहर कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यू, क्या लिखोगे, ई इक्वेटोरियल लिखो, यानी जो एक्सिस पर है वो उसी के सेम डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल के डबल है, यानी बोल सकते हो ई एक्सिस रेशियो ई इक्वेटोरियल, तो एक्सिस पे तो डबल होता है, किसका होता है जी, तो इक्वेटोरियल का, तो 2:1 हो जाए। बट डायरेक्शन दे करके लिखना पड़ेगा जब, तो यहां लिख देना ई एक्सिस इज इक्वल टू -2 इक्वेटोरियल, हो गया, रिलेशन भी हो गया। अब जरा चलते हैं यहां पर नेक्स्ट, देखिए shown in figure find the electric field at point m पॉइंट। तो सबसे पहले बता दूं, ये रहा डाइपोल मोमेंट और ये रहा डिस्टेंस, और ये कौन सा पॉइंट है, ये डाइपोल है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब दिखे तो उसको इक्वेटोरियल बोलते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डाइपोल मोमेंट के हमेशा
अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, यानी ई इक्वेटोरियल डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो यहां पर फॉर्मूला लगा ई इक्वेटोरियल 1/4πε0 p/r³ चलिए इसको लिखेंगे 9 × 10⁹ p का वैल्यू दे दीजिए, तो p का वैल्यू 8.1 10⁻⁻15 होगा, बाई r क्यों दीजिए, r क्यों मतलब यहां पे 0.9 0.9 0.9 हो गया ऐसा। अब यहां से देखिए पॉइंट हटाइए, ये वाला खत्म, पॉइंट हटाइए तो ये होगा 100 यानी 10⁻²। अब देखिए ये 9 से ये 9 कैंसिल, 9 9 81 81 से कैंसिल हो गया। और कोई यहां वैल्यू है नहीं है ना जी, तो 10⁻9 और 2 11 हो जाएगा, 10⁻⁻15 हो जाएगा, तो 10⁻⁻4 न्यूटन पर कूलॉम हो जाएगा, जो इक्वेटोरियल पर है, जो अपोजिट है डाइपोल मोमेंट का। यही तो मैटर है। यदि दिया हुआ वैल्यू है पी और आर तो ऐसे सॉल्व कर देंगे। चलो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। अब आता है जिसका नेम है केस नंबर 3, जिसको बोलते हैं एट एनी पोजीशन। अभी तो दो चीजें आपने देखा, एक एक्सिस देखा और एक आपने इक्वेटोरियल देखा, एक्सिस पे और इक्वेटोरियल पे रिलेशन देखा। अब बताने जा रहा हूं कि एट एनी पोजीशन यानी कोई भी पॉइंट रहे तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए अभी मैं डिस्कस करूंगा। देखो तो केस नंबर 3 पहले नोट कर लेता हूं, केस नंबर 3 एट एनी पॉइंट। अब डिसाइड करने वाला हूं एट एनी पॉइंट, किसको डिसाइड करूंगा, तो एट एनी पॉइंट। देखिए तो यहां पर माइनस क्यू हुआ, यहां पे प्लस क्यू हुआ, डाइपोल मोमेंट इस तरफ लिए जो पी हुआ, माइनस से प्लस के साइड। अब बात रही कि इसका ये क्या हुआ, सेंटर, ठीक है, और इस सेंटर से इधर चले जाएंगे, एक पॉइंट लेंगे, ये एम पॉइंट, जिसकी लोकेशन आर थीटा है, कोऑर्डिनेट आर एंड थीटा, मतलब एंगल थीटा हो गया और डिस्टेंस आर। बट अब यहां पे जरा देखा जाए तो समझना है इस बात को कि यदि इसको इधर से ऐसे डॉट डॉट दे दूं, देखिए इस P है तो P का एक कंपोनेंट इधर खिंचाएगा जो P cos थीटा होगा, तो P cos थीटा हो गया इस लाइन के लॉन्ग, एक इसका परपेंडिकुलर होगा कंपोनेंट जो P sin थीटा हो, जिसके साथ ही एंगल बना रखा है थीटा, थीटा उसके साथ P cos थीटा, जिसके साथ नहीं बनाया P sin थीटा, तो P cos थीटा के क्या है, ये एक्सिस पर है, P cos थीटा के एक्सिस पर है, कितना डिस्टेंस, r डिस्टेंस पर। तो आप लोगों को बताया गया कि यदि एक्सिस पर आएगा तो बाहर की तरफ देगा, ये P cos थीटा के डायरेक्शन में देगा, कितना देगा, E1 देगा। तो यहां पर लिख दूंगा ड्यू टू P cos थीटा, तो क्या होगा, E1 होगा जो 1/4πε0 2p cos थीटा बाई r³ यानी P cos थीटा के एक्सिस पर है, बट P sin थीटा के इक्वेटोरियल है, तो इक्वेटोरियल पर अपोजिट डायरेक्शन बना देना, P sin थीटा इधर है तो इक्वेटोरियल पर जाएगा तो इस डायरेक्शन में होगा, E2 होगा,
तो नेट फील्ड इधर जाएगा, जो कितना होगा एंगल, यहाँ पे अल्फा एंगल बना के जाएगा नेट, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। ठीक है, कौन, E1 और E2। तो अब जरा देखिए, यहां लिखेंगे ड्यू टू P साइन थीटा, तो कितना आएगा ये, तो E2 आएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और ये आ जाएगा P साइन थीटा बाई आर क्यू ड्यू टू इक्वेटोरियल कंडीशन। अब नेट फील्ड लोगे जी, तो दोनों 90 डिग्री पर है, तो √E1² प्लस E2²। तो यहां पे E इज इक्वल टू √E1 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा 2p cos थीटा बाई आर क्यू का होल स्क्वायर, प्लस E2 का स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये आर क्यू रहे। हो गया ऐसा। अब जरा समझिए यहां पे, तो E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट P बाई आर का होल स्क्वायर कॉमन कर लेंगे दोनों से, और रूट से बाहर करेंगे तो स्क्वायर से हट जाएगा। ध्यान दीजिए, इसको यहां से 1/4 एप्सिलॉन P बाई आर क्यू, 1/4 एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यू स्क्वायर है, दोनों से कॉमन कर लो, और कॉमन करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा जब रूट से बाहर लाए, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यू, और ये हो जाएगा √2 cos थीटा का होल स्क्वायर, यानी 4 cos स्क्वायर थीटा, और ये प्लस होगा साइन स्क्वायर थीटा। हो गया। अब देखिए, तो यहां पे E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन P बाई आर क्यू √, इसको ऐसा लिखो, साइन स्क्वायर को पहले लाओ, प्लस कॉस स्क्वायर को लिखो, प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। सो E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन P बाई आर क्यू √1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। होगा ऐसा। तो ये रिजल्ट बन गया। अब बात रही किसकी, तो डायरेक्शन की बात रही। तो यहां से अभी तो मैंने ये बता दिया, अब डायरेक्शन की बारी आएगी तो tan अल्फा लिखेंगे, और ये होगा E2 बाई E1। तो E2 परपेंडिकुलर, E1 बेस, क्योंकि अल्फा बनाया इसके साथ तो बेस, ये परपेंडिकुलर। अब दोनों की वैल्यू रखनी है, तो E2 रख दीजिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट P साइन थीटा बाई आर क्यू, बाई यहां पे रख दीजिए E1 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाई आर क्यू। अब देखिए यहां से कैंसिल आउट कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, p कैंसिल हो जाएगा, आर क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, ये tan होगा, और बाई 2, यही क्या आया, रिलेशन आया, डायरेक्शन से रिलेटेड। ठीक है। अब जरा देखिए नेक्स्ट, इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल, उसी का मैग्नीट्यूड देखना है। ठीक, तो इसके लिए
हमको करना क्या। तो सबसे पहले ये तो आर हो गया और ये डाइपोल मोमेंट हो और एंगल थीटा हो गया यार, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यू रूट ओवर 1+3 cos² थीटा। अब ऐसा फॉर्मूला क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ना तो ये एक्सिस वाला है ना तो ये इक्वेटोरियल वाला है, एट एनी पोजीशन वाला कंसेप्ट लगेगा। तो एट एनी पोजीशन पे देखो फॉर्मूला यही डिराइव हुई है, तो इसको लाकर पुट कर दिया मैंने। तो ये होगा 9 × 10⁻⁹ ये होगा p का वैल्यू 8.1 10⁻⁻50 बाई आर क्यू, तो 0.9 0.9 0.9, ठीक है। रूट ओवर 1+3 इंटू cos² थीटा, तो cos 30 डिग्री का स्क्वायर, तो 30 डिग्री मतलब cos 30 डिग्री √3/2 का होल स्क्वायर होगा ऐसा। अच्छा, सबसे पहले यहां डिसाइड कीजिए, तो ये क्या होगा, पॉइंट हटाइए, हट गया, पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटाइए, 10⁻² हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल, 81 से ये दोनों कैंसिल हो, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 9 और 2 10⁻11 10⁻⁻50 रूट ओवर 1+3 इंटू 3/4 हो गया ऐसा। अब देखिए 10⁻⁻4 होगा, रूट ओवर ले लीजिए, तो 4+9/4 होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 4 और 9 √13/2 हो जाएगा, 4 का रूट बाहर होगा 2, 10⁻⁻ क्या आएगा 4 आएगा, और इसको क्या लिखेंगे, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पोजीशन, डायरेक्शन लेना रहेगा, tan अल्फा लगा देना इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। देखो तो क्योंकि देखो एक डायरेक्शन इधर मिलेगा जो E1 मिलेगा और एक इधर मिलेगा जो E2 मिलेगा, बता रखे हैं रिजल्ट इधर के तरफ जाता है जो इसके साथ अल्फा एंगल बनाता है। तो tan होगा 30 डिग्री होगा बाई 2 होगा, जिसको tan 30 डिग्री लिखोगे 1/√3 इंटू 2 नीचे रहेगा, सो अल्फा इज इक्वल टू लिखोगे tan इनवर्स 1/2√3 हो गया। डायरेक्शन मिल चुका है। तो ये रहा यहां पर इसका सिचुएशन, यानी ये रहा आपका आज का क्लास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड था, जिसमें मैंने फील्ड कंप्लीट भी कर दिया, डाइपोल मोमेंट भी कंप्लीट कर दिया, दैट मींस सॉल्व। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।